हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो घड़ी में बज रहे हैं 7:45। बच्चा स्कूल चला गया है मेरा। मैंने नाश्ता भी बना दिया है और नहा भी लिए हैं। और मैंने सोचा अपनी फैमिली मेम्बर्स को गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। तो गाइस आज है वो तीजा। तो अब करनी है तीजा का तैयारी, क्योंकि आज तीजा में जाकर हम लोग जहाँ पे पूजा करेंगे वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। और मैंने क्या बनाया है नाश्ता, ये ब्लॉग में आगे मैं दिखा रही हूँ। तो बस गाइस, और मौसम भी आज कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब गर्मी कम है, जैसे कि लोग प्यास अगर नहीं लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि धूप नहीं निकली है। और मतलब निकलेगी भी, नहीं भी निकलेगी, लेकिन हाँ उतनी वो नहीं है। तो इधर मिलते हैं मेरे रोज की तरह मेरे पेड़ों से। ये मैंने ऊपर से कटिंग ऐसे कर दी थी, तो फुनगी से कैसे आगे से काट दो तो अच्छी लेयर निकल जाती है। मालूम है इस पेड़ के साथ क्या हुआ था? ये आप लोग को दिख रहा है, दो हैं ये अपने आप से निकली, क्योंकि इसमें पहले से ही गाइज मतलब पेड़ लगा हुआ था बेलपत्र का। लेकिन वो क्या एक्चुअली में क्या हुआ, वो बेलपत्र का पेड़ ख़राब हो गया था तो हटा दी थी। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं जड़ रह गई हो उसकी। तो अपने आप से ये दोनों पेड़ बेलपत्र के निकल आए। जब निकल आए तो मेरे हस्बैंड बोले कि बेलपत्र नहीं है। बहुत दिन तक, जब तक पहले स्टार्टिंग में जब बेलपत्र का मतलब पेड़ निकलता है तो क्या होता है, इस पे जो पत्तियाँ होती हैं वो सिंगल सिंगल जाती हैं, फिर डबल डबल जाती है, फिर तीसरे उस पर आती है। लेकिन मुझे विश्वास था नहीं, ये बेलपत्र ही है। वो खाए बेलपत्र, कहते ना बेलपत्र नहीं है। तो मैं बोली शर्त लगा लो। लेकिन शर्त लगाने के बाद पैसा कोई देता नहीं है। शर्त भी हार गए वो। और फिर कहते नहीं, हमने कहा मतलब इसी में बहुत दिनों तक चलता रहा। मैं कहती देर है, लेकिन देर नहीं होगी, चाहे देख लेना, ये बेलपत्र ही निकलेगा। फिर इस तरह करते पूरा मुझे लगता है 1 साल के बाद ही, या फिर 6, 7, 8 महीने के बाद ही, मतलब अभी ये 3 पत्तियाँ देने लगा। तब फिर लास्ट में इन्होंने कहा, आप देखो तुम्हारी 2 ही पत्तियाँ निकल। मैंने कहा अभी भी है, सब्र का फल लगता है, देखना एक दिन ये 3 पत्तियाँ देगा। तो अब ये 2-3 महीने हो गया लगभग, ये 3-3 पत्तियाँ देने लगा। और मैंने घर के बाहर भी एक पेड़ बेलपत्र का ऑलरेडी लगा रखी हूँ, जैसे कि किसी को पूजा करना हो, पत्तियों की ज़रूरत है, भगवान शंकर को चढ़ाना हो, तो वो आकर आराम से तोड़ के चढ़ा ले। तो मेरे को थोड़ा सा पेड़ पौधे का शौक़ है, तो जितनी अपने पास जगह रहती है तो उस पर लगा रहती है। तो गैस बस इस तरह ब्लॉग में आप मेरे साथ अपने साथ एक साथ मतलब बन के आगे बढ़ाइए मेरे चैनल को। और आगे देखिए क्या करते हैं बिल उसमें अपने तीजा में। तो आज मैंने लंच में मैं सोची सुबह मॉर्निंग में समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने को सिवई रखी हुई थी, तो नमकीन वाली बनती है, मैं उसका पोहा बना दिया। तो जल्दी क्योंकि स्कूल का टाइम भी होता रहता है तो बहुत जल्दी रहती। मॉर्निंग में तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है। जब मैं वो चला जाता है स्कूल तब मैं वीडियो अपनी शूट करती हूँ। तो बस फिर मैंने जल्दी से तैयार कर दिया। तो सिवई वाला पोहा पसंद नहीं है तो मैं वही बनाई। तो शायद आप लोग भी ऐसे बनाते होंगे। मैं तो जैसे बनाती हूँ तो वो चीज़ें अपनी डाल देती हूँ कि अगर किसी को देखना है तो वो भी देख सकता है, नहीं भी आता है तो वो भी देख सकता, आता है तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, फटाफट से तैयार हो जाता है। और मैं ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा डालने से टेस्ट लेस हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और जितना थोड़ा सा कम मसाला डालो तो उतना ही मतलब अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा, अगर जिसके यहाँ नहीं बनता तो वो भी जो बनता है। सब पूजा के लिए तैयार होने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या पहनते हैं भी, और पहन के कपड़े फिर मिलते हैं ब्लॉग में। तो बने रहिए। तो गाइस देखिए मेरा लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी। साड़ी ना सही गाइस, बहुत मतलब हल्की है, मतलब पहनने में बहुत लाइट मतलब है, मतलब बहुत ही अच्छा रिलैक्स लग रहा है। मतलब समर के वे से बहुत बेस्ट है ये कलेक्शन।
और इसका डार्क ग्रीन ब्लाउज़ है, जो भी कॉम्बिनेशन दे रहा है बहुत सुंदर दे रहा है। तो आई थिंक आप लोग को पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी साड़ी का लुक कैसा लगा मेरे ऊपर। तो अब आगे तीजा पूजा में जो भी होगा वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस इस तरह मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर में पंडित जी एक बार की पूजा करवा चुके थे। जो लेडीज़ पहले बैठती हैं उनकी आरती चल रही है, तो मैं भी उस आरती में शामिल हुई। मैंने सोचा कि जाकर अब तक पहुँच ही गई हूँ तो फिर उस आरती को भी शामिल हो जाती है तो अच्छा रहेगा। तो सब लेडीज़ें आप देख रहे होंगे उधर कॉर्नर में, वहाँ पे बीच में शंकर जी हैं, मतलब सारी मिट्टी की बनी हुई, वहाँ पे चौकी के ऊपर पूजा करवाते हैं। तो सब लोग पूजा कर चुके हैं, वो लोग हैं और आरती कर रहे हैं। अब ये लोग यहाँ से जब मतलब प्रसाद लेकर हटेंगे तब नेक्स्ट मतलब जो अब आए हैं वो तब बैठेंगे। तो पंडित जी यहाँ पे बहुत दुखद कथा सुनाते हैं और पूरी पूजा करवाते हैं। आरती के बाद उसको सुहाग का सब सामान होता है, प्रसाद होता है, जो भी होता है वो देते हैं। और इसी तरह सेकेंड ट्रिप में हम लोग बैठेंगे। इसके बाद जो हम लोग के बाद आएंगे वो लोग बैठेंगे, फिर पूजा उन लोग की शुरू हो जाएगी। तो इस तरह इस मंदिर में मतलब यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और एक जगह पंडित जी को और उनको जो भी दक्षिणा देनी होती है आप लोग दे सकते हो अपने। मतलब ऐसा कोई वो नहीं करते हैं कि मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए, आप जैसा जितना भी किसी के पास 10 रुपये हो 10 रुपये भी वो बहुत मन से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पैसे दीजिए, आपके ऊपर पास जो हो चढ़ाने के लिए आप उतना ही करके आप मतलब उनको संतुष्ट कर सकते हैं। वहाँ पर कॉमन पूजा होती है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग साड़ियाँ चढ़ाते हैं, इसके पास जितना जो होता है श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, जो भी शंकर जी को चढ़ता है। और बाहर मंदिर की फूल है, माला, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। और एक जगह पूजा करने की बात ही अलग होती है जहाँ कई लेडीज़ें मिलकर एक साथ पूजा करती हैं, तो बहुत मतलब सुकून सा मिलता है। और एक अकेले पूजा से अच्छा होता है 1 से 4 की। और जिनकी फैमिलियाँ बहुत छोटी, जैसे हम ही हैं, बिल्कुल अकेले ही हूँ, मतलब मेरा कोई मतलब वैसे नहीं है कि तो मम्मी के यहाँ उधर चले जाओ मैके में, तो मैके में नहीं जा सकते क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है तो उसका भी नागा नहीं कर सकते स्कूल का। तो जैसे अकेले रहते हैं तो मतलब साथ में कई लोग मिलकर जब पूजा कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। और अकेले में मज़ा भी नहीं आती है, चाहे वो करवा चौथ की पूजा हो या फिर तीजा की पूजा हो। अभी आगे आने वाली संतान सप्तमी पूजा, तो मैंने संतान सप्तमी में मम्मी को घर बुला लिया है यहीं पे, तो हम लोग सोचे कि साथ में हम लोग मिलकर पूजा करेंगे। तो गाइस मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा। मैंने इस ब्लॉग में सारी पूजा की पंडित जी की जितनी भी कथा है, जितनी भी जो मैंने सब कुछ डाल रखा कि जैसे जो लोग नहीं सुन सकते हैं, नहीं जानते तीजा का व्रत पूजा करते हैं, वो भी देखे और सुने और बोलने की भागी। तो बस आप लोग स्किप मत करिएगा, भोले बाबा की कृपा से मैंने सब कुछ आप इस वीडियो में घेर लिया। ब्लॉग को देखिए पूरा और अब हम लोग यहाँ पे बैठने जा रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ रही हैं, लेडीज जिनको पूजा करनी है। तो अब जो जो कर चुकी हैं तो वो सुहाग का सामान अपना अपना ले रही, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, पंडित जी उनको दे रहे हैं। और पंडित जी माइक से पढ़ा मतलब कथा बोलते हैं तो सबके पास तक आवाज़ जाती, कोई कहीं भी बैठा हो। हम लोग देखिए बैठ गए, मैं मेरी फ्रेंड भी हैं। और इसी तरह पूरा ब्लॉग देखिए गाइज। चूड़ी दे दीजिए, चूड़ी दे दीजिए। और ऐसे लूट रही तो चढ़ाने का फायदा ही नहीं है, मत चढ़ाओ, लूट रही सही बात। इसमें मीठा है थोड़ा सा साथ खाली में, हाँ खाली में ओम नारायण नारायण के माते ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय हस्तोपृक्षाय हाथ दीजिए। आप देखिए अपने ऊपर जल से
ओम अभिष्णा हविद्रोवा सर्वाल सांगतो। एक दिन पहले अपना खरीद के रख लो, सुंदर फल मेवा मिष्ठान पकवान खीर हुआ जो जो सामग्री आप पूजन में चढ़ाती सब तैयारी कर लो। और 3 दिन के लिए कम से कम 3 दिन के लिए, एक दिन पहले से एक दिन बाद तक है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दूसरी बात यह है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान ध्यान करके शुद्ध सूती वस्त्र या रेशमी वस्त्रों को धारण करेंगे। उसके बाद घर में पूजा करते हैं तो या मंदिर में करते हैं, एक चौकी में सुंदर से 4 केलों के फली का मंडप सजाएं, उसमें सुंदर मिट्टी की मूर्ति भगवान की और मैया रानी की स्थापित करें, कलश की स्थापना करें और विधिवत कलश का पूजन करने के साथ भगवान का पहले पंचतत्वों से पंचामृत से स्नान करावे। उसके बाद तिलक चंदन वंदन करें, धूप दीप नैवेद्य भगवान को प्रसाद मेवा मिष्ठान फल मेवा मिष्ठान इत्यादि भगवान को चढ़ावे। अगर ब्राह्मण के द्वारा पूजा कराएंगे तो पूजन कराने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें, वस्त्र दान करें, भोजन कराएं। अगर ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी भी है तो बहुत अच्छा है, उनको श्रृंगार दान करें, भोजन कराएं और दान दक्षिणा इत्यादि करें। तो इस प्रकार जो है उसके बाद रात्रि में जागरण करें, भगवान का विधिवत जागरण करके भजन कीर्तन करें। इस प्रकार दूसरे दिन सुबह जो है सारा पूजन का सामग्री विसर्जन के लिए गैया में ले जाकर किसी सरोवर में या गंगा जी में विसर्जन कर दें, मैया रानी से सुहाग ले लें। तो ये तो भगवान के पूजन की व्रत की विधि है। और भगवान का जो तीज का व्रत है इसकी महिमा को बताया गया। तो इसकी जो महिमा है, कोई भी कुंवारी कन्या अगर इस व्रत को करती है श्रद्धा भाव से तो उसको सुंदर पढ़ा लिखा सुयोग्य वर प्राप्त होता है, अच्छे लड़के से विवाह होता है। जो माताएं शादीशुदा इस व्रत पूजन को करती हैं उनको उनका अखंड सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिनकी का मुझे विचार आया कि आज बाबा से कोई रहस्यमयी कथा सुनी जाए। कभी कभी जो है बोले बाबा और मैया रानी काशी में विचरण करने जाते हैं, वहां कथा सुनते हैं, कभी कभी कैलाश पर कथा सुनते हैं। आज कैलाश पे मैया रानी ने भोले बाबा से अनुग्रह किया कि हमें कोई ऐसी रहस्यमय कथा सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो और सभी भक्तजनों का कल्याण हो। भोले बाबा ने कहा कि हम आपको आपके द्वारा किए हुए व्रत की ही कथा सुनाते हैं, जो बहुत रहस्यमय व्रत है और जिसको करने से व्यक्ति का कल्याण अवश्य ही अवश्य हो। तीज का व्रत, हरतालिका तीज का व्रत बताया गया है। मैया रानी ने कहा कि हरतालिका तीज का व्रत कब हुआ, और हमने इस जन्म में भोले बाबा ने कहा जब तुमने हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती के स्वरूप में जन्म लिया था तब इसी व्रत को करके तुमने हमें प्राप्त किया था। अब मैया रानी ने कहा कि महाराज हमको कुछ ध्यान नहीं आ रहा, आप हमको इस कथा को विधिवत बताइए कि किस प्रकार हमने इस व्रत को किया और कैसे आपको पाया। भोले बाबा ने कहा कि एक समय की बात थी, सभी पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय राज जो है उन्होंने भोले बाबा की पूजा, हिमालय राज और मैया उनकी जो पत्नी थी, दोनों लोग भोले बाबा की पूजा करती थी। उनकी पत्नी का नाम मैना था। वो लोग जो है भोले बाबा का निरंतर पूजन करते थे, भगवान भोले बाबा की कृपा थी। उनके जो है भोले बाबा की कृपा से एक पुत्री हुई, जिसका नाम उनका नाम पार्वती रखा गया और वो मैया भगवती का ही अवतार थी। पार्वती मैया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब पार्वती मैया बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई, हिमालय राज को उनके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उनके यहाँ महल में नारद मुनि आए, नारद मुनि को देखा, बैठा, बात विचार किया, भोग इत्यादि किया और अपनी व्यथा को बताया। बोले महाराज बिटिया पुत्री बड़ी हो गई और उसका हमको विवाह करना है, कोई अच्छा सुयोग्य वर, कोई ऐसे देवता हो। नारद जी ने आज कहा कि सबसे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं, कहो तो हम विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह की बात को चलाएं। अगर वो राजी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या है। और ये सब क्या है, भगवान की माया ही है, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। आज जो है हिमालय राज ने कहा कि इससे अच्छी कौन सी बात है, विष्णु भगवान तो सबसे श्रेष्ठ है। बोले आप बात चलाओ, अगर बात पक्की हो जाए तो ठीक है। अब इधर नारद जी जो है भगवान के वैकुंठ लोक हो गए, विष्णु भगवान के पास जाकर प्रणाम किया और सारा वृत्तांत बताया हिमालय राज के घर का और कहा कि महाराज हम आपके विवाह के लिए बात करके आए हैं। विष्णु भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल मुस्कुराए। इधर क्या है, इधर हिमालय राज को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमारा इतना अच्छा जो है रिश्ता आ गया। अपनी पत्नी को बताया और पुत्री पार्वती को बुलाकर विधिवत पार्वती को विवाह के बारे में बताया कि हमने जो है आपकी बात विष्णु भगवान से
विवाह के लिए चलाई है। अब प्रभु की कृपा होगी तो बात पक्की हो जाएगी। अब आनंद से जो है विवाह की तैयारियां करना शुरू करो। पार्वती मैया अपने मन में भगवान शंकर को ही अपना पति मान चुकी थी। बचपन से ही वो उन्हीं की आराधना करती थी। उनको इस बात से बहुत दुख हुआ। वो जो है दुख के शोक में गई और दूसरे दिन रात भर उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और सवेरे होते दूसरे दिन बिना बताए अपनी सखी के घर में चली गई। सहेली के यहाँ गई, सहेली को सारा वृत्तांत बताया। आज सहेली ने उनको समझाया कि तुम बिना बताए पिता के यहाँ से चली आई, वो लोग तुम्हें ढूंढेंगे, परेशान हो गए। बोली अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा वृत्तांत बताया, क्योंकि हम अपने मन में शंकर जी को अपना पति मानते और वो चाहते हैं कि विष्णु जी से शादी करें, तो हम ऐसा करेंगे नहीं, चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाए। आज उनकी जो सखी है उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपका विवाह भगवान शंकर से हो सके। बोले बताओ। बोले आपको जो है, जो आप पूजा करती हो, इस पूजा में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। घर में पूजा करती हो, कहीं भीड़ भड़का, कहीं कोई टोक रहा है, कहीं कोई है ना, कुछ न कुछ। बोले एकांत में जब आप तप करोगी, व्रत करोगी, विधिवत पूजा करोगी और इसको पूरे भाव के साथ करोगी तो भोले बाबा प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा हो जाएगी। बोली हाँ ये बात तो सही है, ऐसा एकांत स्थान हमको पता नहीं है। बोले एक निर्जन वन में एक छोटी सी गुफा है, अगर उस गुफा में हम लोग चले, सारी सामग्री लेकर वहीं पर आप गंगा स्नान करना, रोज बाबा की पूजा करना। सारी सामग्री बांध ली। दोनों सहेलियां जो है, पार्वती मैया और उनकी सहेली, दोनों लोग निर्जन वन में गई। निर्जन वन होता है घना जंगल। वहां जाकर जो है, जो गंगा गुफा की गुफा में जाकर दोनों लोग बैठी और वहीं पर रोज स्नान ध्यान करने लगी मैया रानी। वहीं पर नदी के किनारे की बालू से एक भगवान की शिवलिंग बनाई और शिवलिंग में रोज भगवान का रुद्राभिषेक पूजन मैया रानी करने लगी। जिस दिन से वो पूजन शुरू किया था वो कौन सा दिन था? तीज का दिन था। भाद्रपद मास की तृतीया थी, भाद्रपद मास। उसी दिन से मैया रानी ने वो व्रत पूजन शुरू किया। निरंतर व्रत को करती रही। बाबा नहीं प्रकट हुए। फिर मैया रानी ने सोचा कि और अपने व्रत को कठिन कर दूं। उन्होंने जो है अन्न जल सब त्याग दिया, फिर भी बाबा नहीं प्रकट हुए। फिर उन्होंने अपने व्रत को और कठिन कर दिया। सर्दी में भयंकर सर्दी में जब करती, गर्मी में भयंकर गर्मी में जब करती, बरसात में जब बारिश ओले गिरते तो वहां करती, ऐसे कठिन करती गई, तब भी बाबा नहीं प्रकट हुए। एक दिन उन्होंने अपनी श्वास को रोक लिया। बोले लगता है हम जो ये सांस ले रहे हैं इससे हमारे शरीर को आराम मिल रही है, इसीलिए हमारे भगवान नहीं प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने अपनी सांस को रोक लिया और भगवान का तप करने लगे। आज भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए और जिस दिन भोले बाबा प्रकट हुए थे वो दिन भी भाद्रपद मास की तृतीया, तीजा का दिन था। भोले बाबा ने मैया रानी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें वर चाहिए। बोले मांगो क्या वर चाहिए? बोले बस वर, हमें वर में आप ही वर चाहिए, बस यही हमारा वर है। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु तुम्हारा कल्याण हो। अब इधर जो है काफी समय से मिल नहीं रही थी बिटिया, ढुलाई चलते चलते सब रातें रिश्तेदारी सब जगह परेशान हो गए थे सब लोग। आज एक किसी लोगों ने जो लकड़हारा जंगल में काटने लकड़ी आता, उसने देखा कि एक गुफा के पास दो कन्याएं जो है पूजा पाठ किया करती। उसने राजा को बताया, हिमालय राज सबको लेकर आ गए। देखा बिटिया मिली, क्षमा याचना किया। बोले बेटा हम तो यही चाहते हैं कि जिसमें तुम्हारी खुशी हो वही अच्छी बात है। पार्वती मैया ने सारा वृत्तांत बताया कि भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो हमारा विवाह उनसे होगा। घर आए, विधिवत परिवार सहित उन्होंने भगवान शंकर का अभिषेक किया, पूजन किया और श्रद्धा भाव से नित्य भगवान का पूजन करने के कारण ही मैया रानी को भोले बाबा मिल गए। पार्वती मैया और भोले बाबा का विवाह हुआ। तो इस प्रकार जो सच्ची श्रद्धा भाव से तीज हड़ताल का व्रत पूजन को करते हैं उनका अवश्य ही कल्याण होगा। इस चीज कर पाए देवा खंडित नमस्कार शंकर शंकर भगवान की जय। आरती के दबा लो दीपक। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवधारा ओम जय शिवकारा कानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन रखवान सारे
ओम जय शिव ओंकारा द्विभुज चार चतुर्भुज दशभुज केशोरी नवरूप निरता त्रिभुवन मन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा अतिमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मद चंदा ओरे शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्रीकांबर पीतांबर कांगांबर अंगे कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा धर्माधीशु कमंडल साग्र किशुल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणवाक्षर के माधे हे तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा सांबुत दास की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। गुरु शंकर भगवान की जय। आज मन करो 2 बार बाबा को आरती दिखाओ। सीधी करना सीधे माता जी के भक्त जी के धातु जी प्राणवाली खाली करो, रास्ता खाली करो, बस से रास्ता खाली करो, आरती हो गई। इधर आ जाओ, थोड़ा रास्ता खाली कर लो, आगे आ जाओ भाई। तो गाइस अब पूजा हो गई है, बाहर अंदर आरती हो रही मंदिर वाली, जो कि हम लोग देख रहे हैं। गाइस ये मेरी फ्रेंड है। अगर मेरी क्षमा आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और इसको जिताते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। तो 30 वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिए। इस मंदिर में हम लोगों ने पूजा की थी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर की। मंदिर देखिए कितने लोग अभी भरे हैं, अंदर आरती चल रही है। बिल्कुल अभी 30 शिफ्ट की कथा शुरू हो गई है। शिफ्ट बाई शिफ्ट होती है, पंडित जी पूजा करवाते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पे, और ये छोटा सा पार्क भी अंदर ही है। और ये देखो डॉगी भी है। ये आरती हो रही है। ऐसे भी कुछ रील बना लेते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। आज मेरे सब्सक्राइबर कुछ मिल गए, मेरे रिलेटिव भी निकल गए, तो अभी ये भैया मिल गए, तो इन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, और ये भी मिल गई थी। तो मिलिए हमारे सब्सक्राइबर से, और यूट्यूब इसमें मेरे साथ और भी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तो गाइस अब हरियाली तीज की पूजा हो चुकी है हम लोगों की। हरियाली तीज नहीं, तीजा की पूजा हो चुकी है। और बस ब्लॉग को पूरा देखिए जाके, पूरा तीजा का ब्लॉग आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। आप लोग जाइए पूरा वीडियो देखने के लिए, इसमें देखिए। तो गाइस अब इसी से ब्लॉग में करते हैं। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। गुड नाइट, गुड बाय।